नमस्कार, स्वागत है आपका कॉमर्स वाणी में। आज हम चर्चा करेंगे साझेदारी परिचय जो अध्याय है, इसमें पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय आपका आहरण पर ब्याज और पूंजी पर ब्याज के संबंध में कौन से सूत्र लागू होते हैं उन पर। तो पहले हम पूंजी पर ब्याज का सूत्र देख लेते हैं कि पूंजी पर ब्याज के बारे में क्या क्या सूत्र बनते हैं। देखिए, पूंजी पर ब्याज जहां कहीं भी आपको बात आएगी वहां पर दो मेथड से आप उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपको पूंजी पर ब्याज प्रारंभिक पूंजी से ज्ञात करना हो तो उसका तरीका रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल ओपनिंग कैपिटल न लेकर हम कैपिटल अमाउंट से कर लेते हैं। कैपिटल अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 और इंटू टाइम अपॉन 12, यानी आपकी जो कैपिटल थी वो आपने कितने टाइम यूज की है उसके अनुसार ये फॉर्मूला यूज होता है। और सेकेंड जो फॉर्मूला है उसको हम बोलते हैं गुणनफल विधि से। देखिए, गुणनफल विधि कब लागू होगी? अगर आपने वर्ष के दौरान एक से अधिक बार अलग अलग समय पर पूंजी लगाई है तब आप गुणनफल विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई सूचना स्पष्ट नहीं दी है तब भी आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन करके भी आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में लिख दिया जाए कि गुणनफल विधि पर ही आपको हल करना है, तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन करने का तरीका होगा सम ऑफ प्रोडक्ट्स, गुणनफलों का योग, इंटू रेट अपॉन 100 और डिवाइड होगा 12 से। ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा, इसको हम लिखते हैं गुणनफलों का योग। तो यहाँ सम ऑफ प्रोडक्ट्स निकालना है, तो प्रोडक्ट्स कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा उसकी आपको अलग से अमाउंट देखनी है। तो कैपिटल इनटू टाइम पीरियड, जितने टाइम के लिए आपने कैपिटल यूज की है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका प्रोडक्ट आ जाएगा और उसकी टोटल लगा दीजिए तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपका यूज होता है पूंजी पर ब्याज में। और आहरण पर ब्याज की बात जब आती है तो आहरण पर ब्याज में देखिए, एक तो मेथड यही है, गुणनफल विधि है आहरण पर ब्याज के बारे में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, गुणनफल विधि में इतना ही फर्क होगा, कैपिटल की जगह ड्राइंग अमाउंट आ जाएगा और प्रोडक्ट कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, अब इसकी जो सेकंड मेथड है वो कब लागू होती है उसका रूल भी आपको ध्यान में रखना है और स्पेशली उसी पे आपके सवाल भी पूछे जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं औसत अवधि विधि, एवरेज पीरियड मेथड। कब फॉलो की जाती है? जब एक निश्चित राशि निश्चित अवधि से लगातार आहरित की जाए।
जैसे मान लीजिए साझेदार प्रत्येक महीने की 1 तारीख को पैसा निकाल रहा है 1000 रुपये, तो वो अगले महीने भी निकालेगा, उसके अगले महीने भी निकालेगा, कंटिन्यूटी उसमें बनी रहेगी, तारीख निश्चित होगी, अमाउंट निश्चित होगा, यानी फिक्स डेट, फिक्स अमाउंट और कंटिन्यूटी, ये तीनों जहाँ पे रूल फॉलो होंगे वहाँ पे ये मेथड अप्लाई की जाएगी। अब इस मेथड को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए टोटल ड्राइंग अमाउंट लेंगे इनटू रेट अपॉन 100 करेंगे इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12 करेंगे। ये जो औसत अवधि है एवरेज पीरियड, उसे ज्ञात करने का सूत्र होगा n+1/2 n-1/2 और n/2। यदि आपका आहरण प्रारंभ में है 1 माह के प्रारंभ में, यदि आपका आहरण 1 माह के अंत में है तब ये फॉर्मूला है, और यदि आपका आहरण 1 माह के मध्य में है तब ये फॉर्मूला है। यहां मैंने 1 माह का लिखा है तब +1 -1 किया है। आप अगर 1 माह के स्थान पर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 2 माह के लिए तो आप +2 -2 कर दीजिए। आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 3 माह के लिए तो +3 -3 कर दीजिए। इससे आपकी औसत अवधि ली जाएगी। सब जगह ये फॉलो किया जाएगा, चाहे 1 माह का है, चाहे 2 का है, चाहे 3 का है, चाहे 4 का है, चाहे 6 माह का है, सब जगह पे ये फॉर्मूला यूज हो सकता है। इतना सा चेंज होगा इस जगह पे, यहाँ पे यही रहेगा। यहाँ n का मतलब है अवधि जिसके दौरान आहरण किया गया। ये फॉर्मूले आपके यूज होते हैं अगर आपकी औसत अवधि विधि फॉलो की जाती है। तो इनसे संबंधित न्यूमेरिकल सवाल कैसे बनता है हम आगामी वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कॉमर्स वाणी में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और संबंधित छात्र या संबंधित प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचाएं।